उस समय अगर आप सेवा करते हैं, उनके मुताबिक भोजन देते हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे। उनके मन के मुताबिक अगर सेवा करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे। और उनके गुजर जाने के बाद आप 1,00,000 लोगों को भोजन करा दीजिए। क्या वो माँ पिताजी भोजन करेंगे? का कदापि नहीं। बहुत सा भाई बंधु कहा करते गांव समाज में कि पिंड दान से बढ़ करके कुछ नहीं। जरा विचार करें, कहा पिंड दान से बढ़ करके कुछ नहीं। मैं निंदा नहीं करता, जिसे पिंड बना करके आप दान करते हैं, उस पिंड को दीजिए कुत्ते को खाने के लिए, वो नहीं खाते। जो पिंड बनाए हैं, अरवा चावल, मधु, घी, मखान डाल करके, दूध डाल करके कुत्ते को दीजिए खाने के लिए, वो नहीं खाते। जरा सोचिए, आपके माँ पिताजी वो खाते थे? नहीं। क्या खाते थे? खीर, पूरी, चावल, दाल, सब्जियां, रसगुल्ले, दूध, दही, मलाई। और आज श्राद्ध में क्या देते हैं आप? पिंडदान। जरा सोचे, कहा करे वो विचार, सब दुख जाए। विचार करें कि हम मानव को क्या करना चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखानी, फसल सूख जाए, इसके बाद उसमें खाद दीजिए, कमौनी कीजिए, पानी डालिए, स्प्रे कीजिए। क्या लाभ? कहा कोई लाभ नहीं। लेकिन आजकल नाम कमाने के लिए क्या करते हैं? बुरा नहीं मानना, चाहे पिताजी देह की लीला समाप्त करें, या माताजी, या बड़े भाई, उस समय क्या करते हैं? पुत्र फोटोग्राफी वाले को मंगाते हैं, अपने पिताजी को, अपने माँ जी को कुर्सियां पर बिठाते हैं। एक चेयर पर है कौन? पिताजी, और एक चेयर में है कौन? माताजी। और ये बेटा पुता हो, एक लोटा जल लेते हैं, थाली लेते हैं, चरण को पखारते हैं। और फोटोग्राफी वाली से कहा करते, भैया खींचो जाओ। श्रोताओ, का अगर दाहिने हाथ से दान किए हैं तो बाएं हाथ को जानकारी न दें। और आजकल देखिए, तुरंत उलाहना देते हैं, तुरंत उलाहना देते हैं, हम ये किए हैं, वो किए हैं। कहा श्रोताओं, और वे माँ पिताजी कभी उलाहना नहीं देते कि हम ये किए हैं, वो किए हैं। माँ के समान, पिता के समान इस संसार में कोई नहीं है। माँ पिताजी 10 बेटे को पाल देते, पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और 10 बेटे
अपने माँ पिता की सेवा नहीं कर पाते। इस संसार में आए हैं, कभी कभी रामचरितमानस को उल्टा करके पढ़िए, सिर पढ़िए नहीं गढ़िए। अगर अनपढ़ है तो किसी से पढ़वाइए कि भगवान राम क्या किए इस धराधाम पर आकर के। एक ज्ञान मिलेंगे आपको। कहा जब रामायण को पढ़िएगा सुनिएगा, कहा सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लही चार फल अछत तन, साधु समाज प्रिया। और कभी भी मानव को अपने पत्नी की बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए। पत्नी के बहकावे पड़े थे कौन? महाराज दशरथ। परिणाम क्या मिला? महाराज दशरथ को श्राप दिए थे शांतनु ऋषि। क्यों श्राप दिए थे? वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, कथा लंबी है उधर जाना नहीं। श्रवण कुमार को धोखे से बांध चला करके उन्हें गिरा दिए, यानी उनकी मौत हो गई। और मरते मरते श्रवण कुमार कहते हैं, राजन मैं तो इस संसार में अब नहीं रह पाऊंगा, हमें जाना निश्चित है। लेकिन एक बात कहूं राजन, हमारे संसार में थे तो माता पिताजी और कोई नहीं। श्रवण कुमार अपने माता पिता के चलते पत्नी को त्याग दिए, चारों धाम कराने के लिए जा रहे थे, पत्नी को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुई। ससुर हो तो संतनु जैसे, जो कि श्रवण कुमार के पिताजी का बेटे, अगर तुम्हारी बेटी को साथ नहीं लेते हो, हमारी पुतहू को साथ नहीं लेते हो, तो मैं नहीं जाऊंगा, कांवर में बैठ करके नहीं जाऊंगा। और श्रवण कुमार को अपने पत्नी को साथ लेना पड़ा। गए, वापस लौट रहे थे, प्यास लगी पिताजी को। कहा बेटी बहुत जोर से प्यास लगी है, विलंब नहीं किए चली गई। जैसे उस तुम्बा को, कमंडलू को जल में डुबाते हैं सरजुग नदी में, गड़गड़ाहट की आवाज हुई। महाराज दशरथ शब्द वेदी भांग जानते थे चलाने के लिए। उन्होंने मन में विचार किया, ये मिर्ग कोई जल पी रहा है, धोखे से बांध चला दिए। शरणवाल को बाल लगी सीने में, गिराने लगे, तब तक में महाराज दशरथ आ जाते, अपना परिचय दिए, मैं अयोध्या का राजा महाराज दशरथ हूं, मैं चक्रवर्ती राजा हूं। श्रवण कुमार भी अपना परिचय दिए, हमारे माँ पिताजी प्यासे हैं, उनके लिए जल भरने के लिए आए थे। शायद अब मैं अपने माता पिताजी को जल पिला नहीं सकूंगा, इसलिए है राजन जंगल में, वन में हमारे माँ पिताजी हैं प्यासे, उन्हें जल पिला दीजिए। और हमारे बारे में कुछ नहीं बतलाइए।